इसे महसूस करके देवांशी घबराते हुए कहती है, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम बीमार पड़ जाएंगे। वह हंसते हुए कहता है, बीमार तो मैं पहले से ही हूँ, बस कोई देखभाल करने वाली अब मिल गई है। यह बोलकर वह उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब लाता है और अपने हाथ में पड़ी छतरी को नीचे फेंक देता है। अपने मास्क को थोड़ा ऊपर करके वह एकदम से उसके होठों को चूमने लगता है। अपने होठों में भरकर वह ऐसे देवांशी के होठों को चूम रहा था जैसे कई सालों बाद एक प्यासे को पानी का घड़ा मिला है और वह अपना प्यास बुझा रहा है। इधर उसकी इतनी ज्यादा हार्ड किससे देवांशी की हालत खराब हो रही है, वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऊपर से वह इतना ज्यादा लंबा था और वह कितनी छोटी सी थी उसके सामने। इस वजह से उसे और परेशानी हो रही है। काफी देर तक किस करने के बाद अब आर्यन को भी परेशानी हो रही है, पर उसे और किस करना है। इसीलिए आर्यन उसके कमर को पकड़ के उसे उठा लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। पागलों की तरह दोनों ही बारिश में भीगते हुए एक दूसरे में डूबे हुए थे। पर अब देवांशी की हालत खराब हो चुकी है, उसे सांस नहीं आ रही है और आर्यन है कि उसे छोड़ ही नहीं रहा है। तभी बहुत जोरों से बिजली चमकती है और आर्यन होश में आता है। वह उसे छोड़कर पीछे हंसते हुए अपने मास्क को ठीक करता है और कहता है, यह कुछ नहीं है, रात में बेड पर बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ वहां पर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, पति हूँ ना तुम्हारा। पति होने का हक तो मुझे चाहिए, तुम मुझे मेरा हक दोगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ बाबा को मार डालूंगा। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, आप क्यों ऐसे हो? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ, और अगर मैंने आपका कुछ बिगाड़ भी दिया है तो बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी गलती को सुधारने की। आप बस बताइए मेरी गलती क्या है? यह सुनकर वह एक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी गलती क्या है यह भी मैं बताऊं? वह चिल्लाते हुए कहता है और उसकी चीख सुनकर वह डर से नीचे गिर जाती है। वह उसे देखने लगती है और आर्यन उसके करीब आकर अपने घुटनों के बल बैठकर उसके बालों को पकड़ लेता है और दांत पीसकर कहता है, अब यह भी मैं बताऊं? गलती तुम्हारी है, नफरत तुमसे करता हूं। और मैं बताऊं तुम्हें, तुमने क्या किया है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुमने क्या किया है, तो क्या होने वाला है इसके बाद। क्या किया है मासूम सी देवांशी ने आर्यन के साथ? किस बात का ले रहा है आर्यन मासूम सी देवांशी से बदला? क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ? नहीं जानना मुझे कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हो, बस आप मुझे जाने दो। यह सुनकर आर्यन कहता है, पर तुम्हें जानना होगा। आर्यन की बातें सुनकर वह डर से सहम जाती है और फिर आर्यन उसे अपने बाहों में उठा लेता है। आर्यन की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस उसे महसूस हो रही थी। देवांशी को उसकी खुशबू बहुत पसंद है, पर आर्यन को वह बिल्कुल पसंद नहीं करती। आर्यन बस उसे दर्द देता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने बेदर्द इंसान से उसकी शादी हो जाएगी, इतनी बेदर्दी से। उसके बाद आर्यन उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, जिसे देखकर देवांशी हैरान हो जाती है और धीरे से पूछती है, ड्राइवर नहीं है? वह कहता है, जरूरत नहीं है, अभी जिसकी जरूरत है वह है। यह बोलकर आर्यन उसके कमर को पकड़ लेता है और सहलाने लगता है। घबराते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और चुपचाप यह बर्दाश्त करने लगती है। उसे आर्यन से बहुत डर लग रहा था। वह उससे दूर जाना चाहती थी, पर वह दूर जा ही नहीं पा रही थी, और जाती भी तो कैसे जाती? आर्यन उसे जाने नहीं देता। शायद वह उसके पूरे परिवार को मार डालता। दूसरी तरफ गांव में आर्य जबरदस्ती रागिनी को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे लेकर अपने कॉपर के पास चला जाता है। वहां जाकर कहता है, यह जमीन तुम लोग ही रखो, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। ये बोलकर वह हंसते हुए जाने लगता है। तभी उसके कान में कोई कुछ कहता है और वह कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जो भी बोलता हूँ सोच समझकर ही बोलता हूँ। यह कहकर वह रागिनी को लेकर चला जाता है। अब तक रागिनी बेहोश हो चुकी थी। रोने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी।
और ऊपर से वह काफी देर तक बारिश में भीगी हुई थी। इससे उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। इधर रागिनी के माता पिता बस रो रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। वह तो रोएंगे ही। पूरा गांव सदमे में था। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके गांव की लड़की के साथ ऐसा हो जाएगा। आज इतना खतरनाक आदमी उनके गांव की लड़की से शादी कर लेगा। 2 घंटे बाद आर्य रागिनी को खींचते हुए हवेली के अंदर लेकर आता है। रागिनी रो रही थी और चिल्ला रही थी, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वह रोते हुए यह कह रही थी। इधर उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा परिवार नीचे आ जाता है। वेदांत भी नीचे आ जाते हैं, अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए। उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसने बाथरोब पहना हुआ था। इधर आर्यन की मम्मी देविका जल्दी नीचे आती है और अपने बेटे को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है। सबसे ज्यादा हैरान तब हुई जब उन्होंने उसके साथ एक लड़की को देखा। वह लड़की काफी मासूम लग रही थी, पर बहुत ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन उनका बेटा उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसे देखकर उनको कुछ याद आने लगता है। तकरीबन 26 साल पहले किसी के साथ ऐसा ही हुआ था और अब यह चीज फिर से दोहराई जा रही है। अगले ही पल वह गुस्से से चिल्लाकर कहती हैं, यह क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो आर्य? यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, बहू लाया हूं मैं आपके लिए, आपको खुश होना चाहिए। यह सुनकर वह कहती है, पर वह रो रही है। इतना कहते ही वेदांत उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप जरा चुप करिए देविका। यह कहकर वह आर्य की ओर देखते हैं और कहते हैं, यह लड़की कौन है और यह यहाँ क्या कर रही है? यह सुनकर आर्य कहता है, आपकी बहू है, शादी कर ली है मैंने। वैसे भी कब तक सिंगल रहता, शादी करने का मन कर रहा था, बच्चे करने। तुम्हें पता है सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।